सत श्री अकाल जी, मैं सुरिंदर घुम्मन ते मैं अज गोवर्धन तो फतेहपुर सीकरी आया हाँ। तो इत्थे अकबर बादशाह जिहड़ा उहदा किला वे तो इस बारे पूरी जानकारी लैन लई मैं अपने नाल हायर किया अपने गाइड जी अपना नाम। नमस्ते, मेरा नाम फतेहुल्ला है। हाँ जी, मैं फतेहपुर सीकरी में एएसआई गाइड हूँ। ठीक है जी। तो सिटी का जो नाम है वो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। लेकिन फतेहपुर सीकरी ये दो भाग में डिवाइड होता है, टू पार्ट से। टू पार्ट्स। ये सीकरी है, इसके नेक्स्ट जाएंगे वो फतेहपुर है। ठीक है। राजस्थान में जो वॉरियर्स लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 12वीं शताब्दी में वो गांव को बसाए तो सीकरी नाम दिया। ठीक है, लेकिन सीकरी जो गांव था वो जमाने में राजस्थान में होता था, अभी यूपी में आता है। ठीक है जी। 1573 में राजा अकबर दक्षिण को जीते, जीतने को बोलते हैं फतेह। ठीक है, तो दूसरी साइड में टाउन बसाया, उसका नाम दिया फतेहपुर। ठीक तो है। ये दो पार्ट्स को मिला के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। ठीक है। लेकिन जो मोनूमेंट्स हैं ये राजा अकबर बनाए, मुगल के थर्ड एम्पर थे। ठीक है। मुगल में फर्स्ट बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, जहांगीर, शाहजहां ताजमहल बनाए, औरंगजेब, लास्ट में बहादुर शाह जफर। ठीक है। लेकिन फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो राजा अकबर की। यहाँ आने से पहले राजा अकबर आगरा किले में रहते थे। उनकी 3 रानियां थी अलग अलग धर्मों से। पहली रानी थी मुस्लिम, उनका नाम था रुकैया, ठीक है। लेकिन टर्किश थी इसलिए उनको टाइटल था टर्की सुल्ताना। ठीक है। सेकंड अकबर की रानी थी जोधाबाई, वो जयपुर से थे। ठीक है। कुछ हमारे इतिहासकार लोग ऐसा मानते हैं उनकी एक क्रिश्चियन रानी थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी। 3 रानी के साथ राजा आगरा में रहते थे। रानियों से संतानें होती थी लेकिन जीवित नहीं रहती थी। राजा का एज जब 27 हुआ तो राजा संतान के लिए चिंतित हुए। राजा अकबर सभी धर्मों को मानते थे और रानी जोधा के साथ वैष्णो देवी गए, ज्वाला देवी गए। अजमेर का नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़ी दरगाह है राजस्थान में, ख्वाजा नुरुद्दीन चिश्ती। अजमेर गए, लेकिन अजमेर में राजा को एक स्वप्न हुआ। जो अजमेर के सूफी संत थे वो राजा के सपने में आया, कहा राजा संतान के लिए आप सीकरी जाइए, पहले सीकरी जाओ। ठीक है। सीकरी पहाड़ी पर सलीम चिश्ती एक सूफी संत है, उनके आशीर्वाद से संतान मिली। फतेहपुर सुना है जो अपने गुजरात से जंग जीत कर आए तो उसका नाम पता है? लेकिन मैं थोड़ा उससे पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब अकबर आए ना 1569 में आए, और जो जंग किए वो 1573 में किए। ठीक है। तो 1569 में आए तो ये सारा पहाड़ था, और यहाँ सलीम चिश्ती सूफी संत रहते थे। राजा उनसे प्रेयर किए और रानी जोधा को आशीर्वाद दिए। उनसे एक बेटे का जन्म हुआ, बेटे का नाम सलीम चिश्ती गुरुजी दिए। लेकिन राजा हुए तो उनको टाइटल जहांगीर का हुआ। ये सब जहांगीर होने की खुशी में 1570 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, 82 में कम्प्लीट, 12 सालों में। 4 साल रहने के बाद 1586 में राजा आगरा चले गए, क्योंकि पहाड़ी है, पानी की कमी थी। ठीक है। तो हम लोग फतेहपुर सीकरी के अभी सीकरी पार्ट्स में है, और ये फतेहपुर सीकरी का जो आउटसाइडर है, दीवाने आम है। आम जनता के साथ यहाँ राजा का दरबार लगता था। हमारे सामने यहाँ जो रेड स्ट्रक्चर है, राजा बैठते थे, ऊपर बैठते थे राजा, फ्लोर पर नीचे उनके मंत्री होते थे, 9 मंत्री, जिनको 9 रत्न कहते हैं। सामने उधर ग्राउंड है, जनता के बैठने के लिए होता था। जनता की समस्याओं को सुनते थे, दोषी आदमी को पनिशमेंट देते थे। अगर किसी को मृत्यु दंड देना है तो राजा का एक हाथी होता था, उसका नाम है, वो गार्डन में उधर बांधा जाता था। तो जिसको मृत्यु दंड देना उसके हाथ पांव बांधे, हाथी के सामने डाल दिया और हाथी ने पांव से कुचल दिया जाता था। ठीक है। लेकिन जनता के लोग देखते थे तो डर था, इसलिए क्राइम कम था। तो ये दीवाने आप अंदर देखेंगे, दीवाने। चलो हम आपको सभी जो किले को दिखाते हैं। जब मैं तो पंजाबी बोलना आप दसो जी। चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? अताउल्ला। ठीक है जी। ये राजा के बैठने के स्थान के ऊपर, नीचे उनके मंत्री होते थे। अच्छा। सामने जो गार्डन है वो ग्राउंड जनता के बैठने के लिए होता था, कॉरिडोर ऑफिशियल लोगों के लिए होते थे। आज गार्डन है, इसे जनता बैठती थी? जी, जनता बैठती थी। अच्छा। और थोड़ा सा आप आगे आएंगे, उधर जो नेक्स्ट जो गार्डन है, वो गार्डन में देखिए एक पत्थर का पीस है, वो थोड़ा जूम करेंगे आप, तो एक्चुअल में वो हाथी, राजा का एक हाथी था, उसका नाम हिरण, वो वहाँ बांधा जाता था। अच्छा। और जब किसी को मृत्यु दंड देना होता था तो उसके हाथ पांव बांधे, हाथी के सामने डाल दिया और हाथी ने पांव से कुचल दिया। ठीक ठीक हुआ करते थे। ठीक। ओके,
ठीक अभी हम है, लोग चलो किले के अंदर चल रहे हैं। चलो ठीक है, चलते हैं, चलो। हम लोग किले के अंदर जा रहे हैं और यहाँ जो पोर्चेज हैं ये सब सिक्योरिटी गार्ड के लिए होते थे। ठीक है, पोर्चेज के पीछे जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, दीवाने खास, पार्लियामेंट हाउस, राजा के 9 मंत्री थे। ठीक है। 9 मंत्रियों के साथ मीटिंग होती थी उधर, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जनता की समस्या। ये वाले जो, ये सारा सुरक्षा कर्मियों के लिए अच्छा सिक्योरिटी अच्छा गार्ड। अच्छा, मुझे दिखा लेने दो। ये जो जगह से यहाँ पर कौन बैठता था? ये सब सिक्योरिटी गार्ड के लिए होते थे, क्योंकि अच्छा। उधर आउटसाइड दीवाने आम था ना, ठीक है। लेकिन दीवाने आम जनता के लोगों के लिए था। अच्छा, ये खास जी, लोगों के, ये खास लोगों के लिए था? नहीं, वो आप सामने वाला जो स्ट्रक्चर है ये दीवाने खास है, पार्लियामेंट हाउस। अच्छा अच्छा तो ये 2 हाइट से 2 मंजिल दिखाई देता है। अच्छा अंदर से आप देखेंगे तो एक ही मंजिल का है, जहाँ 9 मंत्रियों के साथ में राजा मीटिंग करते थे, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जनता की समस्या। ऊपर जाने के लिए एक रास्ता इस एंट्रेंस से है और दूसरा रास्ता नेक्स्ट जो एंट्रेंस है वहाँ से है। ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, ऊपर जाने के रास्ते अभी बंद किए हुए हैं। ठीक रूम है। के अंदर जो पिलर है वो लाल पत्थर एक पीस से बना है। उसके ऊपर जो चैम्बर है वो राजा के बैठने का स्थान होता था, और राम जो गेट है मंत्रियों के लिए। लेकिन राजा अकबर यहाँ सभी धर्मों को मिला के एक नया धर्म स्टार्ट किए, उसका नाम रखा दीन-ए इलाही। दीन इलाही का अर्थ होता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई जाति नहीं, सारे लोग एक हैं, ईश्वर अल्लाह और एक है। लेकिन ये धर्म नहीं चला, थोड़ा इधर आगे आएंगे आप, और ये पिलर आप देखेंगे, ये लाल पत्थर एक पीस से बना है। इसके ऊपर जो कार्बन वर्क है वो सभी धर्मों से है। ऊपर घंटियाँ मंदिर में होती हैं, उसके नीचे जिगजैग ये टर्किश में आता है, मुस्लिम आर्किटेक्चर। अच्छा। एक डोर चर्च के होते हैं, लॉरस टावर, राष्ट्र बुद्धिज्म, उमर खयाम का सुराई, पर्शियन। तो ये सभी धर्मों का आर्किटेक्चर यहाँ मिक्स किया। तो ये दीन इलाही धर्म का सिम्बोलिशन। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये खजाना महल। खजाना। तीन रानियाँ थीं, 3 रानियों के लिए अलग अलग रूम है। कुछ हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है राजा अकबर यहाँ रानियों के साथ आग मिचोली खेला करते थे, हाइड एंड सीक। जो मिडिल वाला रूम है उसके अराउंड्स में अंदर जाके हम लोग देखेंगे तो वहाँ गैलरी है। रूम के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ स्टोन सेफ हैं, जैसे बैंक के अंदर लॉकर होते हैं। तो जो सेफ है वहाँ राजा सोने चांदी के कॉइन्स रखते थे, रानी लोगों के लिए जुड़े रखते थे। ऐसा लोगों का मानना है। जब हाइड एंड सीक खेलने के बाद में गेम जब खत्म होता था तो जो सेफ है वहाँ से राजा सोने चांदी के सिक्के रानियों को इनाम दिया, दासियों को इनाम दिया करते थे, रानियों के लिए जुबली इनाम दिया करते थे। और ये जो गेट हम लोग देख रहे हैं ये उस ज़माने में प्रॉपरली ये या डोर होते थे, कर्टेन होते थे, ये सब कवर्ड होते थे। थोड़ा आगे आगे आप देखेंगे ये स्टोन सेफ है। एक मिनट, मुझे ये दिखा लेने दो। दो मिनट। गाइड ने बताया था कि ये 3 रूम आपका अकबर की जो 3 रानी थे उनके लिए रूम थे। मैं तो फिर हिंदी बोलने लगा। हाँ जी, ये सेफ है जो अंदर से हॉलो है। हाँ, जहाँ सोने चांदी के सिक्के रानी लोग अपनी जुबलियाँ रखती थी। अच्छा, इसमें रख देते। जी जी, लेकिन आप लेट हो गए आने में। 450 साल पहले आते तो कुछ मिल जाता। अभी तो बीड़ी के सिगरेट के। ठीक है। अच्छा, 3 रानियाँ लिए बखरे बखरे रूम से। 3 रानियों के लिए जो 3 रूम दिया है। अब ये 3rd रूम है और इसके आउटसाइड लेफ्ट कॉर्नर पर एक चैम्बर है। राजा के राज ज्योतिष थे पंडित परशुराम दास, वो वहाँ बैठते थे। ठीक। ऐसा नहीं, ये राजा के राज ज्योतिष के बैठने का स्थान। ठीक है। ये राजा के राज ज्योतिष के बैठने का स्थान। हाँ। थोड़ा आगे हम देखते हैं पंचमहल। अच्छा, पंचमहल। 5 स्टोरी पैलेस।
ठीक है। लेकिन जो पंचमहल है ये पिलर के ऊपर बना हुआ है, 176 पिलर, 176। 176 पिलर। अच्छा अच्छा। ये 5 फ्लोर पर यहाँ 176 पिलर्स के ऊपर बना है। ठीक लेकिन है। जो पवेलियन है वो फ्लोर है वो सारा ओपन है हवा आने के लिए, इसलिए कहते हैं हवा महल। ठीक है। हवा ये में राजा रानियों के मनोरंजन की जगह थी, चांदनी रात में राजा रानियों मैंने के। मैंने देखा है बहुत जगह पर ना हवा महल होता है जरूर। जी जी। हाँ मैंने हाँ, जयपुर भी गया था, वहाँ जी, पर जी। भी है। लेकिन जयपुर वाला हवा महल जो आप लोग देखे हैं वो राजस्थानी शैली से बना है। ठीक है। और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं हवा महल, हाँ। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर से है। ठीक है। क्योंकि इसका जो फ्लोर है नीचे उस ऊपर का फ्लोर छोटा है, क्योंकि दिनीला थर्मक स्टार्ट किए ना, तो वो बच्चों को यहाँ चांदनी रात में राजा रानियों के साथ टॉप फ्लोर पर बैठते थे, एंजॉय मूनलाइट। ठीक है। ऊंचाई की जगह है, फुल व्यू नजर आता था, इसलिए बोलते हैं वॉच टावर। लेकिन रानी जोधा सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी सनराइज सनसेट को जाती थी। नीचे डबल स्टोरी जो स्ट्रक्चर है वो जो दासियाँ थी उनकी लड़कियों को वहाँ एजुकेशन दी जाती थी, डांसिंग ट्रेनिंग दी जाती थी। क्योंकि लेफ्ट फ्लोर के ऊपर पत्थर का जो टेबल है, टेबल के अराउंड्स में वहाँ उनका लूडो खेलने का बोर्ड है। अच्छा। लेकिन जो गेम बोर्ड है वो बड़ा है, क्योंकि पीसेस की जगह वहाँ दासियाँ खड़ी होती थी, पहचान के लिए उनकी ड्रेस अलग होती थी। बोर्ड के सेंटर में टेबल है जहाँ राजा रानी लोग बैठते थे, वो डाइस डालते थे, जो नंबर आते थे और डायरेक्शन गर्ल्स को दिया करते थे, गर्ल्स डांस करते हुए चलते थे। तो इस तरीके से राजा रानी लोग लूडो खेला करते थे। ठीक है। ये दीवाने आम का बैक साइड व्यू, अच्छा। वो सामने दीवाने खास, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पर खजाना महल, हाँ जी वो आउटसाइड ट्रेजर एंड राज ज्योतिष के बैठने के स्थान। ठीक। राजा को जो स्वप्न होते थे मॉर्निंग में ट्रांसलेशन के लिए आते थे, पहुंचे ये सारे किन्नर लोगों के लिए होते थे। ठीक है। पंचमहल मनोरंजन की जगह, हाँ ये बताया था आपने। ये जहाँ रानी जोधा सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी सनराइज सनसेट पे जाती थी। हाँ। ये उस जमाने का स्कूल था फॉर द गर्ल्स ऑफ द हरम, विद एजुकेशन एंड डांसिंग ट्रेनिंग। ये नीचे फ्लोर पर लूडो खेलने का बोर्ड है, लेकिन ये 4 साइड में है, 1 2 3 4। अच्छा। लेकिन जो गेम बोर्ड है वो बड़ा है, क्योंकि पीसेस की जगह यहाँ दासियाँ खड़ी होती थी, ठीक है। पहचान के लिए उनकी ड्रेसें अलग होती थी। बोर्ड के सेंटर में टेबल है जहाँ राजा रानी लोग बैठते थे, डाइस डालते थे, जो नंबर आते थे वो लड़के चले। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से लूडो खेलते थे, यहाँ पर है। ये लूडो खेलने का बोर्ड है, ठीक। 1 2 3 4 साइड में। तो ये टेबल पहले ही क्या है ये बना? टेबल हाँ उसी जमाने का है। ठीक। ये सामने राजा अकबर का महल है। अच्छा ठीक है। राजा अकबर का जो महल है उनके रहने के लिए 2 बेडरूम है। नीचे हम लोग देखते हैं छाया वाला ये समर पैलेस, इसके ऊपर धूप वाला विंटर पैलेस। ठीक है। लेकिन महल के सामने पानी का जो टैंक है अनूप तालाब, ये स्विमिंग पूल होता था। राजा के महल के लिए ठंडी हवाएं जाती थी। लेकिन पौंड के सेंटर में हम लोग जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, राजा के 9 मंत्रियों में से तानसेन संगीत सम्राट थे। तो तानसेन जी का जहाँ संगीत प्रोग्राम होता था, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं जब तानसेन जी दीप राग गाते थे, दीप जलते थे, मेघ मल्हार गाते थे, बरसातें होती थी। लेकिन राजा अपने महल की फर्स्ट फ्लोर से बैठ के सुनते थे। सामने जो दीवार है उसके पीछे क्रिश्चियन रानी मरियम का महल, जोधा रानी का महल जो विंडो है वहाँ से बैठ के सुनती थी। ठीक है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये मुस्लिम रानी का महल रुकैया बेगम, वो अपने महल से बैठकर तानसेन को सुनती थी। महलों में ये सबसे छोटा महल रुकैया बेगम के लिए है, लेकिन ये महल छोटा है तो यहाँ बहुत सुंदर नक्काशी है। अंदर हम लोग देखते हैं दीवारों में छोटे छोटे जो निशेज हैं डिफरेंट शेप, और राजा के समय अंदर शीशे होते थे इसलिए शीश महल कहते हैं। अराउंड्स में जो वॉल्स है वहाँ हॉल्स हैं, ये प्रेस्टिज स्टोन के लिए होते थे इसलिए जेल हाउस कहते हैं। सीलिंग हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसा कारपेट गलीचों पर लकड़ी पर जो काम होता है वो यहाँ पत्थर के ऊपर किया है। लेकिन इसकी महल की हम लोग गैलरी भी देखते हैं तो वहाँ भी बहुत सुंदर नक्काशी, जैसा कारपेट गलीचों पर लकड़ी पर होता है वो यहाँ पत्थर के ऊपर किया है। 3 रानियों के जो महल हैं वो उनकी चॉइस के ऊपर बने हैं। इसके बाद में अभी हम लोग राजा अकबर का महल देखने जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ये उस ज़माने के हमाम थे, लेकिन राजा के बेड से हर रानियों के महल के लिए अलग अलग रास्ते। सामने जो हम लोग गैलरी देख रहे हैं ये राजा के राइट हैंड साइड पर राजा के महल से, पीछे की साइड से रास्ता मुस्लिम रानी के महल के लिए। उस तरफ सामने जो कॉरिडोर है वो मरियम रानी के लिए, पीछे मरियम रानी का महल है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर पेड़ के पीछे रानी जोधा का महल है। ठीक तो है। राजा के बेडरूम से बैक से उधर एक रास्ता उधर जाने के लिए। ठीक है।
अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, ये मुस्लिम रानी का महल, रुकैया बेगम पैलेस। ये महलों में सबसे छोटा महल है, लेकिन छोटा है तो यहाँ बहुत सुंदर नक्काशी, जैसा कारपेट गलीचों पर लकड़ी के ऊपर जो काम होता है वो पत्थर के ऊपर किया हुआ है। दिख रहा है हमें, और बहुत मतलब बढ़िया, ऐसे लगता है जैसे वो गलीचे में होता है ना। जी जी, हाँ, गलीचे होते हैं, कारपेट होते हैं, कारपेट, हाँ, लकड़ी के ऊपर जो काम होता है वो पत्थर के ऊपर। गेट से अंदर देखते हैं तो दीवारों में छोटे छोटे जो नीचे जाले हैं डिफरेंट शेड। हाँ, मैंने दिखाए थे पहले कैमरे में। जी, तो वो सब अंदर शीशे होते थे, इसलिए शीश महल कहते हैं। ठीक है, ये गैलरी आप देखिए, बहुत सुंदर नक्काशी। चलो हम आगे चलते हैं। आगे अभी सामने जो आप लोग पिक्चर ले रहे हैं, ये पानी का टैंक है, उसके पीछे गर्ल्स स्कूल है, और लास्ट में उधर पंचमहल जो राजा रानियों के मनोरंजन की जगह थी। हाँ जी, बता रहा और थोड़ा सा लेफ्ट पर हम लोग टर्न करते हैं तो ये राजा अकबर का यहाँ जो रूम है, ये डाइनिंग रूम होता था, इसके पीछे बेडरूम। और थोड़ा सा लेफ्ट और हम लोग ये वाल देखते हैं, एक्चुअल पानी रखने का जो पॉट होता है, हम लोग मटका बोलते हैं। ठीक है, ये पत्थर से है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन। राजा रानी लोग रहते थे तो वो गंगा जल पीते थे, क्योंकि पहाड़ी है, पीने का जो पानी है वो खारा होता था। राइट हैंड साइड पर जो रूम है, ये डाइनिंग रूम, इसके पीछे बेडरूम, लेकिन डाइनिंग रूम, ये डाइनिंग रूम था है? लेकिन अंदर से यहाँ जो दीवारें हैं वहाँ पेंटिंग्स हुआ करती थी, दीवार सीलिंग पर फ्रेस्को पेंटिंग जो बोलते हैं ना, उस तरीके से पेंटिंग किया हुआ है। लेकिन नीचे यहाँ कारपेट होते थे, और इधर हम लोग जो स्टॉल कवर देखते हैं, ये भोजन रखने के लिए। ठीक है, नॉन वेज साइड कबाब साइड चिकन मटन वगैरह ये सब उनके फूड हुआ करते थे। अंदर राजा का बेडरूम हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जो बेड है वो पत्थर से बना है, लेकिन किंग साइज बड़ा बेड है। ठीक, ये राजा का बेड है। ये बेड था? हाँ, ये बेड था राजा का। ठीक है, मैं ऊपर से यहाँ से दिखाता हूँ। जी, थोड़ा सा हाँ, ठीक है, ये राजा का बेड था। ये राजा का बेड है, लेकिन ऊपर जाने के लिए सीढ़ी यहाँ से भी होती थी और उसके बैक साइड से भी होती थी। ठीक है, नीचे जो फ्लोर है, यहाँ रोज वाटर ब्लड जल होता था रूम को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं सब का महल। ठीक है, वो हवा के लिए खिड़की भी थी है? जी, ठीक है, ये सब कारपेट के नीचे होते थे ठंडा रखने के लिए। और यहाँ साइड में टैंक है, जैस्मिन वाटर, रोज वाटर, खुशबू के लिए, ठंडा रखने के लिए। ठीक, ये सेक्शन रास्ते होते थे, उधर राइट साइड देखो ना, वो सारा बंद होता था, ये रास्ता होता था रानियों के आने के लिए। ठीक है, राजे के आने जाने के लिए होता। ठीक, अब तो आप ही राजा हो। नहीं, अपने दर्शकों के लिए हम लोग दिखाना इस तरीके से जाते हैं। नहीं, सही बात, सही। लेकिन यहाँ ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक रास्ता होता था राजा के विंटर बेडरूम से पंचमहल जाने के लिए। ठीक, हम जब 6th-7th क्लास में पढ़ते थे ना, तो वो हमारे हिस्ट्री में आता था। हाँ, कौन है? फतेहपुर सीकरी का। जी, जी। लेकिन देखा आज है मैंने। हाँ, ये सब समय की बात है। ये बात जब ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने समय लिखा है, तभी ये सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं मिलती। जी, पहले वो नहीं होती। ये सामने मरियम रानी का महल है, मरियम रानी। लेकिन ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है। लेकिन अंदर दीवार पर पिलर के ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ सोने की पेंटिंग थी, इसलिए सुनहरा महल कहते हैं। ऊपर हम लोग जो कैनोपी देख रहे हैं, वो समर बेड, उसके नीचे पत्थर का बेड है, लेकिन वो ओपन है ऑल अराउंड हवा आने के लिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो राइट हैंड साइड पर उधर वो मीना बाजार था,
ठीक है। राजा के समय रानियां या दासियां उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है। उधर रानियों के लिए दासियों के लिए बाजार होता था। ये सब यहाँ पेंटिंग्स होते थे। ठीक। ये 5 पेंटिंग्स हैं, या घोड़े हैं, एलिफेंट्स है, पैलेसेस है। और पिलर्स के ऊपर हम लोग देखते हैं, ऊपर तो अब ये 2 पिलर लड़ते हुए दिखाए हैं। हाँ, राइट हैंड साइड पर मीना बाजार। पेंटिंग थोड़ी थोड़ी दिख रही है। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी पेंटिंग दिख रही है। हाँ हाँ। लेकिन लास्ट में सलीमा सुल्ताना के लिए गेट ऑफ बैरम खान, ये सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई का। यहाँ से हम लोग उस तरफ देखते हैं, ये सबसे बड़ा महल रानी जोधा का है, क्योंकि उनसे संतान हुआ इसलिए उनको टाइटल था मलका हिंदुस्तान। हाँ। लेकिन अंदर रहने के लिए 2 बेडरूम है, समर एंड विंटर। समर बेडरूम नॉर्थ में है, छाया रहती है, पीछे जाली है, नीचे पानी की झील थी, ठंडी हवाएं आती थी, नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। लेकिन अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने जो रूम देख रहे हैं, रानी जोधा की रसोई। रानी जोधा हिंदू थी, प्योर वेज थी, तो उनके लिए अलग से राजा ने वेजिटेरियन किचन दिया। इसके अलावा दूसरे कॉर्नर पर कृष्ण रानी के लिए नॉन वेज किचन। लेकिन राइट हैंड साइड पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये रानी जोधाबाई के महल का एंट्रेंस वे है। ठीक है। हाँ सुना है कि जो उसकी रानी था सभी से ज़्यादा प्यार इसको करता था। हाँ, क्योंकि रानी जोधा से अगर राजा को संतान नहीं होती हाँ हाँ। तो जहांगीर नहीं होते, जहांगीर नहीं होते तो शाहजहाँ भी नहीं होते, तो फिर ताजमहल भी नहीं होता। क्योंकि रानी जोधा से ही तो राजा का जनरेशन आगे चला। यानी रानी जोधा के लिए ही टाइटल था मलका हिंदुस्तान। ठीक। ये रानी जोधा के महल का एंट्रेंस वे है। लेकिन रानी का जो महल है, राजस्थान में जो हवेली होती है, हवेली जैसा ये महल बना है। हवेलियों में अंदर जाने के लिए 2 एंट्रेंस गेट होते हैं, टर्निंग एंट्रेंस में पर्दा सिस्टम। ठीक है। राइट हैंड साइड पर जो रूम है दासियों के लिए, क्योंकि रानी की अनुमति के बिना कोई भी महल के अंदर अलाउ नहीं होता था। जहाँ जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, ये राजस्थानी पैटर्न से है, लेकिन ये सब आइडल्स मूर्तियों के लिए था, इसलिए महल रास्ता मंदिर जैसा लगता है। ठीक है। अभी ये इधर सेंटर से आपको करना है। ठीक है। और ये सारा महल है रानी जोधा के लिए। तो ये सामने रानी जोधा का मंदिर, क्योंकि राजा अकबर तो सभी धर्मों को मानते थे, तो रानी जोधा के लिए मंदिर बनाया, कृष्ण भगवान जी की पूजा करते थे। लेकिन थोड़ा हम लोग ऐसा राइट पर आते हैं तो ये रानी जोधा का समर पैलेस, ये नॉर्थ में है, छाया रहती है, पीछे जाली हवा आने के लिए। और जो ब्लू कलर है ओरिजिनल राजा के समय का है। जस्ट इसके अपोजिट में है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस ये साउथ में है। ये विंटर पैलेस ये धूप में है, हाँ। पीछे दीवार से कवर्ड है। ठीक। तो ये धूप से करना चाहता है। ऑनर रूप ब्लू ओरिजिनल कलर पंचा। कॉर्नर पर जो रूम है वो सब दासियों के लिए, 125 दासियाँ होती थी रानी जोधा के लिए। बाप रे। और लेफ्ट यहाँ कॉर्नर पर सब फ्लोर के सेंटर में जो हम लोग बात देख रहे हैं, ये तुलसी पूजा की जगह। ठीक, तुलसी पूजा। ठीक। ये रानी जोधा का महल, जो महलों में सबसे बड़ा है। रानी जोधा से संतान हुआ, इसलिए उनको टाइटल था मलका हिंदुस्तान क्वीन ऑफ। मैं अपने दर्शकों को एक बार सारा दिखाता हूँ।
अभी हम लोग जो देखे हैं वो सीकरी था पैलेसेस, राजा रानियों के महल, उनके मनोरंजन की जगह, दीवाने आम दीवाने खास। अभी हम लोग एग्जिट हो रहे हैं नेक्स्ट पार्ट फतेहपुर के लिए। लेकिन फतेहपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस गेट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मीन्स हाई, दरवाज़ा गेट, हाई गेट। राजा अकबर अहमदनगर को 1601 में जीतने के उपलक्ष्य में गेट का निर्माण किया। गेट का जो हाइट है 176 फीट। उस ज़माने में वो जनता का एंट्रेंस भी होता था, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक रास्ता और होता है। अभी हम जिस साइड से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक जो गेट है उसका नाम है बादशाही दरवाज़ा। ठीक है। तो बादशाह रानी लोग बादशाह दरवाजे से गुरुजी के आशीर्वाद के लिए जाते थे, लेकिन जनता भी आती थी। जनता के लिए बुलंद दरवाज़ा जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो हम फिर चलते हैं। ये सामने हम लोग जो गेट देख रहे हैं बादशाही दरवाज़ा। बादशाही दरवाज़ा राजा रानियों का एंट्रेंस वे सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह के लिए। पीछे जो हम लोग डोम देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड फेमस गेट, वो जनता का एंट्रेंस भी होता था, लेकिन रिलीजियस पाथ है, शू अलाउड नहीं होते हैं। राइट हैंड साइड से हम लोग स्लोप से ऊपर जाएंगे, वहाँ जूते चप्पल रखेंगे, वॉचमैन होते हैं, वो 10 रुपये करके उसका। मैं ये पहले बताना चाहता कि पहले हम सीकरी में थे, अब फतेहपुर में हैं। पहले हम लोग जो देखे ना वो सारा सीकरी था। हाँ हाँ। और ये जो रिलीजियस पार्ट है ये फतेहपुर में आता है। जो डिस्टेंस है तकरीबन 200-300 मीटर, 150-200 मीटर है। हाँ, ये 200 मीटर है। ठीक है, दोबारा से एक बार अंदर से बोल दो। ठीक है। तो उधर हम लोग देखे वो सीकरी था। ये फतेहपुर है जो रिलीजियस पार्ट है। राइट हैंड साइड पर वाइट वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो सलीम चिश्ती सूफी संत की दरगाह है। उस ज़माने में यहाँ सलीम चिश्ती गुरुजी रहते थे। अकबर यहाँ पर 1569 में आए, गुरुजी से प्रार्थना की। इन्हीं के आशीर्वाद से राजा अकबर को संतान का प्राप्ति हुआ रानी जोधाबाई से, जिसका नाम सलीम चिश्ती गुरुजी ने अपने नाम के ऊपर सलीम दिया। राजा हुए तो उनको टाइटल जहांगीर का हुआ। तो ये सारी जगह अकबर राजा गुरुजी के लिए बनाए। उनकी दरगाह पे सारे धर्म के लोग आज भी जाते हैं। लोगों की जो विश है, मनोकामनाएं आज भी पूरी होती हैं। लास्ट में जामा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए कॉपी ऑफ मक्का मदीना। राइट लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग देखते हैं गेट ऑफ द विक्ट्री बुलंद दरवाज़ा। राजा अकबर अहमदनगर जी थे, उसके उपलक्ष्य में गेट का निर्माण किया। 1601 में स्टार्ट किया, 1602 में कम्प्लीट। 176 फीट का हाइट। और हम लोग जो खड़े हैं ये बादशाही दरवाज़ा, राजा रानियों का एंट्रेंस में। राइट हैंड साइड पर जो रेड स्ट्रक्चर है टूम ऑफ इस्लाम खान, ग्रैंड सन ऑफ शेख सलीम चिश्ती सूफी सेंट। राइट हैंड साइड पर जो ग्रेवी आर्ट्स है वो सब गुरुजी के वंशज का है। आज भी गुरुजी के वंशज जीवित हैं। जब उनका देहांत होता है तो यही उनकी समाधि बनाई जाती है। ठीक है, चलो। ये शिक्षा पाठशाला थी उस जमाने में, जहाँ बॉयज़ लड़कों के लिए ये स्कूल क्लासरूम होते थे। महलों के अंदर दासियों के लिए थे। तो पेरिस में हमने जो स्कूल देखा वो गर्ल्स ऑफ दी हरम्स उनके लिए होता था, लेकिन महलों में कोई भी मेल पर्सन अलाउड नहीं होता था। यहाँ जो हम लोग बराना देख रहे हैं ये बॉयज़ के लिए स्कूल होता था, क्लासरूम होते थे जो राजा से लिंकित होते थे, उनके बच्चे जो एजुकेशन के लिए आते थे। ठीक है, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर तो। हाँ, क्योंकि सीलिंग ऊंची है ना। हाँ हाँ, तो खुला हुआ है और कुछ वेदर है। तो हम अभी गुरुजी के सलीम चिश्ती बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ जो लोग प्रसाद लेकर जाते हैं वो यहाँ सलीम चिश्ती बाबा की जो दरगाह है, ऑल अराउंड यहाँ बहुत सुंदर जालियाँ हैं जो वाइट मार्बल एक एक पीस से बनाई है, लेकिन हर एक जाली का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। थोड़ा साइड से जाके हम लोग जो गेट देखते हैं वो लेडीज़ एंट्रेंस के लिए होता था। उस ज़माने में जो रानियाँ हैं पालकी के द्वारा यहाँ आती थी, और अलग से जाने के लिए गेट है, छोटा है तो झुककर जाने के लिए। ठीक है।
अंदर से खाली है, फॉलो एज ए पाइप। बाबा की छत का जो रेनी वाटर होता है पिलर से नीचे आता है, ड्रेन है, इसके अंडरग्राउंड एक ड्रेन है, वो सामने फ्लोर के नीचे वहाँ अंडर नीचे ग्राउंड पॉन्ड है, सारा पानी स्टोर होता है, लोग प्रसाद समझते हैं। ठीक है। अंदर जो कैनोपी है सैंडल वुड का है, उसके ऊपर ये सारा मदरों को शीशल चंदन की लकड़ी के ऊपर सिप का काम, सिप 7 लाख से बना 8 साल में। नीचे बाबा का ग्रेव है, लेफ्ट हैंड साइड से अंदर जाकर अपना फूल डालेंगे, जाली है तो बहुत बढ़िया बनता है। ये बाबा के फेस्टिवल की फोटो है, अभी बाबा का फेस्टिवल ऑफ हुआ है। अब आप दर्शन कर लीजिए, ऐसे जाके अपना चादर फूल डालेंगे, जाली है। हिसाब से मांग रहा हो तो बड़ी चांदी वो बड़ी वाली के उसने 100 रुपये इसमें कम कर दिए, 50 रुपये इसमें कम कर दिए, 150 रुपये मीडियम साइज़ की। छोटी वाली के तो 100 रुपये लेता है, ये मीडियम साइज़ की, मीडियम साइज़ लिखा हुआ है उसमें, ये लिखा है 50 इसमें कम करे, 100 उसमें कम कर दिए, कम करवा के लाया हूँ। भाई कम बताओ। ये सिंह साहब वाइट मार्बल एक पीस से जाली है, लेकिन बहुत सुंदर कार्विंग वर्क, जैसा कारपेट गलीचों पर लकड़ी पर होता है वो पत्थर मार्बल के ऊपर यहाँ किया हुआ। हाँ, हर एक जाली का डिज़ाइन अलग अलग किया हुआ। ऐसा टर्न कीजिए फेस। आओ बेटा, शाहरुख खान दरवाजे की हाथ दिखाते हैं उसको, कमर में पहले डरा साथ क्या मारेंगे। हाइट है ये बुलंद दरवाजा, इसका जो फुल हाइट है बॉर्डर में टॉप 176 बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से प्लेटफार्म से 134 पे नीचे फतेहपुर टाउन, लास्ट में बाउंड्री वॉल। ये 3 तरफ फतेहपुर सीक्रेट जो फोर्ट है किले की दीवार से कवर्ड है। 4 साइड में पानी की झील थी जहाँ से महलों के लिए ठंडी हवाएं आती थी, नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नीचे जो ब्लैक डॉम है ये उस ज़माने के हमाम है, पहाड़ी थी, पानी की कमी थी, जनता के लोग दर्शन के गुरु जी के दर्शन के लिए आते थे, तो वहाँ स्नान करने की व्यवस्था, हमाम पब्लिक बाथरूम। ठीक। तो एक बार आप यहाँ से बुलंद दरवाजे का फ्रंट व्यू देखेंगे, हाइट देखेंगे। हाँ ठीक। इधर देखेंगे, ये है बुलंद दरवाजा।
जितने झाड़ू वालों को भी दो किस्मती है। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿੱਕਰੀ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਤੇਉਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ मूवी ਦੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ अभी यहाँ बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर हम लोग 50 साल पहले जाते हैं तो मुगल आजम यहाँ की सुपरहिट मूवी थी। हाँ। तो उसके बाद में एक गर्मावा थी, उसमें शबाना आजमी की मदर शौकत आजमी हीरोइन थी, मौला सानी के साथ में थी। ठीक है। उसमें गुरुजी के नाम से एक सॉन्ग था, आका सलीम चिश्ती मौला सलीम चिश्ती। हीर रांझा राजकुमार का ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा वो बहुत परदेश, अजी परदेश, बहुत फिल्मों का शूटिंग है। तो पहले आप देखे थे सीकरी जो रॉयल पैलेस थे, अभी हम लोग जो देखकर आ रहे हैं फतेहपुर रिलीजियस पार्ट था। अभी टूर का एंड होता है, लेकिन एंड में हम आपको एक दो लाइन की शायरी बोलते थे। जरूर जी जरूर जी, तो हम लोग जब एंड होता है तो अपने गेस्ट से बोलते हैं कि गुल खिले हैं तो गुलशन भी खिलेंगे, वाह 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 गुल खिले हैं तो गुलशन भी खिलेंगे, और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। थैंक यू बहुत बहुत ओके जी थैंक यू। थैंक यू।